मेरे माता पिता एक व्हाइट टाइगर थे, लेकिन मैं एक ऑरेंज टाइगर था। इसलिए मेरे पिता ने मेरी माँ को 5 दिनों तक पीटा और बाकी जानवरों से भी पता लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो पता नहीं लगा पाए कि मैं आखिर किससे पैदा हुआ था। आखिरकार मेरे पिता हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने हमारा सारा सामान ले लिया। मेरी माँ ने भी मुझे छोड़ दिया और अगली ही पल मुझे पता चला कि मेरा रीबर्थ हो चुका है। मैं एक टाइगर कूप के शरीर में पैदा हुआ था। शुरुआत आसान नहीं थी। मैं इतना छोटा था कि खुद हंटिंग भी नहीं कर सकता था। इसलिए हर दिन मैं दूसरे टाइगर्स का पीछा करता और उनके छोड़े हुए शिकार में से कुछ खाने लायक ढूंढता। धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा, लेकिन अपने विशाल शरीर को देखकर भी मुझे जरा सी खुशी महसूस नहीं हुई। आखिर एक दिन मैं और सहन नहीं कर पाया। मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और अपनी जिंदगी खत्म करने वाला था। तभी मेरे सामने एक व्हाइट टाइगर आ गई और उसी ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं पहले भी किसी दूसरे टाइगर के साथ रहने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा डर था। मैं किसी के करीब नहीं जा पाता था। लेकिन ये व्हाइट टाइगर अलग थी। उसका फर बेहद चमकदार था। बिना ज्यादा सोचे मैं सीधे उसके सामने जाकर झुक गया। लेकिन मेरे अचानक सामने आने से वो तुरंत अलर्ट हो गई। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, व्हाइट टाइगर ने मुझे दुश्मन समझ लिया और सीधे मेरे चेहरे पर अपने दांत गड़ा दिए। मैं तुरंत पीछे हट गया और उसी समय मेरी पिछली जिंदगी की मसल मेमोरी जाग उठी। मेरी कॉम्बैट इंस्टिंक्ट एक अनुभवी फाइटर जैसी थी। उसका अटैक बेहद तेज था, लेकिन उसके हर मूव को मैं आसानी से पढ़ पा रहा था। मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, उसके अटैक को रोका, फिर एक जोरदार हमला करके उसे जमीन पर पटक दिया और उसके पैर को दबाकर रोक दिया। सिस्टम नोटिफिकेशन आया, बैटल मास्टर एक्टिवेटेड। व्हाइट टाइगर गुस्से में फिर मेरी तरफ झपटी। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। मैं उसे समझाने ही वाला था, तभी जंगल के अंदर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। एक लगभग 10 मीटर लंबा ब्लैक बियर हमारी तरफ दौड़ता हुआ आ गया। उसकी आंखें लाल थीं और पूरा शरीर खतरनाक मसल से भरा था। ये कोई साधारण बियर नहीं था। व्हाइट टाइगर का चेहरा बदल गया। वो पीछे हटने लगी, लेकिन ब्लैक बियर ने अचानक अपना विशाल पंजा उसकी तरफ घुमा दिया। मैंने बिना सोचे व्हाइट टाइगर को रास्ते से खींच लिया और खुद उस अटैक को झेल लिया। एक भयानक दर्द मेरे पूरे शरीर में फैल गया। मेरी कम से कम 3 पसलियां टूट गईं। तभी सिस्टम ने नया मिशन जारी किया। मिशन जायंट ब्लैक बियर को हराओ, रिवॉर्ड ब्लैक बियर ब्लड लाइन। मैं हंस पड़ा, क्योंकि पिछली जिंदगी में ऐसी परिस्थितियों में लड़ना ही मेरा काम था। ब्लैक बियर की ताकत जबरदस्त थी, लेकिन उसकी स्पीड बहुत खराब थी। मैं लगातार मूव करता रहा और उसकी कमजोरियां खोजता रहा। आखिरकार जब उसने एक और गलती की, मैंने अपनी पूरी ताकत एक अटैक में लगा दी और सीधे उसके मुंह के अंदर वार कर दिया। ब्लैक बियर जोर से गिर पड़ा। मैं भी बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद ब्लैक बियर धीरे धीरे मेरे पास आया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि हैरानी थी। पहली बार उसके चेहरे का घमंड गायब हो चुका था। लेकिन तभी दूर से ब्लैक बियर क्लैन की आर्मी पहुंच गई। उनके लीडर की नजर सीधे मुझ पर पड़ी। उसकी आंखों में साफ किलिंग इंटेंट था। पूरी आर्मी ने मुझे घेर लिया। उन्हें लगा मैंने उनके साथी सू वेलिंग को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन सू वेलिंग तुरंत मेरे सामने आ गई और उसने सबको बताया कि मैंने उसकी जान बचाई थी। ब्लैक बियर क्लैन के लोग अभी भी शक में थे, लेकिन आखिरकार वे मुझे अपने क्लैन के पास ले गए। रास्ते में सिस्टम लगातार नोटिफिकेशंस दे रहा था। ब्लैक बियर क्लैन की ब्लड लाइन डिटेक्ट हुई और मुझे एहसास हुआ शायद यहां रुकना इतना बुरा फैसला नहीं होगा। ब्लैक बियर क्लैन का टेरिटरी मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा विशाल था। सैकड़ों ब्लैक बियर्स सेंट्रल स्क्वायर के आसपास खड़े थे। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, हर नजर मेरी तरफ उड़ गई। तभी एक विशाल ब्लैक बियर ऊंचाई से नीचे उतरा।